तो वो लास्ट टाइम देखा था कि हमारे लानवंग जी ने विंग के सामने अपने फीलिंग को कन्फेस कर लिया था, जहाँ पे हमारे विंग के जो एक्सप्रेशन थे वो थोड़ा शॉक था, वो थोड़ा खुश भी था, वो सारी चीज़ें थी। और विंग को याद आता है कि वो उसका सपना नहीं था, जो लानवंग जी ने उसे किस किया था ना, वो उसका सपना नहीं था, उसे याद आता है। तो विंग कहता है क्या वो सपना नहीं था, यानी तुमने सच में मुझे किस किया था? तो लानवंग जी कहता है सच में मैंने तुम्हें किस किया था। तो विंग कहता है और कल रात को जो मुझे महसूस हो रहा था अपनी बॉडी पे, वो तुम्हारे ही हाथ थे ना? तो लानजान आप दूसरी ओर फेस करते हुए कहता है, जहाँ पे विंग जो लानवंग जी की ओर शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना, विंग के ऊपर जब बनीज उछलते हैं ना, तो विंग का ध्यान बनीज की ओर जाता है, जहाँ पे विंग एक बनी को हाथ में लेता है और हाथ में उस बनीज को सहलाते हुए जो लानवांग जी की ओर देख रहा था, जहाँ पे लानवांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बनीज के साथ खेल रहा था। तभी विंग बनी को फोरहेड पे किस करता है और कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसे विंग कहता है। तब लानवांग जी उसे शॉकिंग देख रहा था क्या, और विंग तो अभी होश में था। लानवांग जी को जो ना विंग ने रात में जो ना ड्रिंक करने के बाद जो नशे की हालत में जो प्रपोज किया था, यानी कहा था कि वो उसे पसंद ज़रूर करता है बट उससे नफरत नहीं करता है करके, तो अभी जो ना हमारे विंग ने भी उसके सामने कह दिया था कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसे कहा था। तो लानवांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कब कहाँ कैसे हुआ नहीं पता, बट हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं इसके बारे में क्लियर में तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। मैं अपनी फीलिंग के बारे में श्योर हूँ पूरी तरह से, ऐसे जो है ना विंग कहता है, जहाँ पे लानवांग जी उसकी ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग बनिस को छोड़ देता है और वो भी हमारे लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, बिल्कुल क्लोज। जब वो दोनों एक दूसरे क्लोज आ जाते ना, तब भी जो है ना डोर जो मेन गेट था ना, वहाँ पे ज़ोर से हॉर्न बजता है, जहाँ पे वो दोनों होश में आते और दोनों गेट की ओर देखते, जहाँ पे वो देखते हैं कि लैंड कुरान जो था ना वो चलते हुए आ रहा है और उसके हाथ में जो स्टिक है करके, और वो चिल्ला रहा है तुम्हें मैंने कहा था हनीमून के लिए जाने, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? विंग लानवांग जी तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं गए? ऐसे जो लैंडकुरैन कहते हुए आ रहा था, और लैंडकुरैन जो ना अपने हाथ में स्टिक लेके आ रहा था, और वो जैसे ही आता है ना, वो लानवांग जी और विंग नीचे से खड़े हुए थे, वो दोनों एक जगह पे ही खड़े थे ना, वो जो ना अंकल को वहाँ पे देख के पूरी तरह शॉक थे। जहाँ पे लैंडकुरैन आता है और वांग जी को जो ना ज़ोर से स्टिक से हिट करता है, और वो लैंडकुरैन कहते हैं तुम्हें कहा था इस बार चालाकी करने की हिम्मत भी मत करना, तुम क्यों नहीं गए? जहाँ पे लानवांग जी तो अपने अंकल को वहाँ पे देखे शौक था, और लानवांग जी को जब स्टिक पड़ी ना, तो लानवांग जी जो है ना थोड़ा दूर जाते कहते अंकल ऐसा मत कीजिए, मैं बड़ा हो चुका हूँ, तुम आप ऐसे नहीं कर सकते। बट लैंडकुरैन जो था ना वो वांग जी को हिट पे हिट करते जा रहा था, और विंग कहता है अंकल प्लीज़ रुकिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे लैंडकुरैन का ध्यान विंग की ओर भी जाता है, और लैंडकुरैन जो है विंग को भी एक स्टिक मार देता है, जिसके बाद जो ना विंग कहता है अंकल, ऐसे कहता है। जहाँ पे लैंडकुरैन कहते हैं विंग तुमने भी मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि तुम लोग नहीं जा रहे हो करके, तुम पागल हो गया, तुम लोग मुझे क्यों नहीं बता सकते थे? मैं कितना ज़्यादा टेंशन में आ चुका था, मुझे लगा कि तुम लोग गए ही नहीं, तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, मैं कितना ज़्यादा टेंशन में था, तुम सोच सकते हो? तो विंग कहता है बट अंकल हम दोनों ठीक है, हमें कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लैंडकुरैन वांग जी की ओर देखता है और वांग जी के पास आता है, और वांग जी से कहते हैं तुम्हें तो इस बार सज़ा ही मिलेगी, बिल्कुल पूरी तरह से सज़ा मिलेगी, याद रखना, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। इसके जहाँ पे हमारा वांग जी कहते हैं अंकल सॉरी, बट आप जानते हो ना मैं बिज़नेस के लिए। तो लैंडकुरैन कहते हैं बिज़नेस तुम अपनी ज़िंदगी में कब आगे बढ़ोगी? ये बिज़नेस हर बार बिज़नेस के बारे में बातें करते रहते हो। तुम्हें अभी तुम्हारा जो है ना बिज़नेस, मैं तुम्हें ना बिज़नेस से पूरी तरह से दूर ही धकेल दूंगा, जिसके बाद मैं खुद उस बिज़नेस को संभालूंगा। जब तक तुम अपनी फैमिली नहीं बना लेते ना, तब तक बिल्कुल तुम बिज़नेस से दूर रहोगे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं अंकल नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो लैंडकुरैन कहते हैं अब तो ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोलना भी सीख चुके हो। हाँ मैं मानता था तुम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते थे, बट अब तो ये कितनी बड़ी बात हो गई, तुम हनीमून पे जाने वाले थे बट यहाँ पे। इसके बाद हमारा वांग जी अपने अंकल को शांत करता है, हमारा विंग भी मदद करता है, जिसके बाद जो ना वो अंदर लेके आते हैं, जहाँ पे विंग लैंडकुरैन को पानी देता है और कुछ खाने के लिए भी देता है। जहाँ पे लैंडकुरैन कहता है तुम लोग यहाँ पे हो, और वहाँ पे किन को भेजा है? जहाँ पे वांग जी कहता है क्या आपको नहीं पता है मैंने किसे भेजा है? तो लैंडकुरैन आपको वैसे कैसे पता चला अंकल कि हम लोग यहाँ पे करके? तो लैंडकुरैन कहता है कैसे पता चला, तुम तो बताने वाले नहीं थे, ये तो अनजाने में मुझे पता चल गया। अभी लैंडकुरैन बताते हैं उन्हें ये कैसे पता चला। तो लैंडकुरैन बताते हैं कि मिसिज़ विंग की मदर
उनके साथ हमारी मीटिंग थी, हमारी कंपनी के साथ उनकी मीटिंग थी। तो मैं उनसे मिलने गया, तब जो है ना उनका सेक्रेटरी, जो विंग का सेक्रेटरी है, और शुयांग और शाओशियान हमारा सेक्रेटरी है, वो दोनों बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ, जहाँ पे शुयांग कह रहा था कि विंग को मैंने कितने ज़्यादा मेल किए, वो यहाँ पे होने के बावजूद भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो शुयांग शाओशियान को बता रहा था, जहाँ पे शाओशियान कहता है कोई बात नहीं, वो दे देगा। और शाओशियान भी बता रहा था कि लानवांग जी ने भी उसे कुछ कल रात से कुछ भी मेल के रिप्लाई नहीं दिए करके। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे ही बातें कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि हाँ उन दोनों की शादी हो गई है, वो हनीमून पे गए हैं वहाँ पे। हाँ वो गए तो है, शुयांग ने कहा था कि हाँ वो गए तो है, बट यहाँ पे ही हमारे चाइना में ही है, सिर्फ एक विला में है और कुछ नहीं। अगर वो सच में यहाँ से दूर गए होते ना तो तब सब कुछ हमें ही संभालना होता, बट कोई नहीं, हमारे सर जो है ना हमारी मदद करते रहते। जहाँ पे शाओशियान और शुयांग दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी लैंकुरन ने जब वो बातें सुनी तो वो शॉक हो चुका था। जहाँ पे लैंकुरन जल्दी से शुयांग के पास आता है और शाओशियान के पास आते हुए कहता है तुम दोनों जल्दी से मेरे केबिन में आओ। और वो दोनों तो शौक थे लैंकुरन को वहाँ पे देख के, क्योंकि लैंकुरन सारे जो स्टाफ के सामने कोई तमाशा नहीं जाता था। इसके बाद जो है वो कैबिन में चले जाते हैं। कैबिन में पूछने के बाद जो शुयांग और शाओशियान ऐसे ही खड़े थे, जहाँ पे लैंकुरन कहते हैं तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, क्या मतलब है तुम दोनों का। जहाँ पे शाओशियान और शुयांग कहते हैं कुछ नहीं सर, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। जहाँ पे लैंकुरन कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा, कि विंग और वांग जी हनीमून पे गए ना। तो वो कहते हैं हाँ सर हनीमून पे गए। तो लैंकुरन बट वो यहाँ पे ही है ना। तो शाओशियान नहीं सर, वो तो बाहर गए हैं ना, आपने ही तो उनको भेजा ना। तो तुम लोग अभी जो बाहर बात कर रहे थे वो मुझे बताओ, वो यहीं पे है, तुम लोगों ने कहा किसी विला की बात कर रहे थे। जहाँ पे शाओशियान और शुयांग कहते नहीं सर आपने गलत सुना होगा। तो लैंकुरन कहता अच्छा ठीक है मैंने गलत सुना है ना। तुम दोनों की जॉब जा सकती है अगर तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो तुम जानते ही हो शुयांग कि मेरा मिस्टर वी के साथ अच्छे से कांटेक्ट है, तो वो मेरे कहने पे तुम्हें निकाल भी सकते हैं। और यहाँ पे विंग भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, तुम सोच लो। और शाओशियान मैं तो तुम्हें आसानी से निकाल सकता हूँ, याद रखो अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो। जहाँ पे वो दोनों डरने के कारण, क्योंकि वो दोनों अपनी जॉब को खोना नहीं चाहते, आखिरकार उनके पास वही सहारा था जीने का। तो इसलिए जो ना वो दोनों कह देते कि वो यहीं पे करके एक विला में रह करके विला का एड्रेस भी दे देते। और वांग जी और विंग एक दूसरे की ओर देखते, और जो है ना सिर्फ जो है ना रिलैक्स होने के लिए कह देते कोई बात नहीं, बताया तो बताया अब क्या कर सकते, ऐसे कहते। जहाँ पे लैंकुरन कहता है अभी के अभी घर पे चलो वापस। जहाँ पे विंग कहता है अंकल नहीं हम यहाँ पे कुछ दिन रहना चाहते। जहाँ पे लैंकुरन कहते विंग तुम भी। तो विंग कहता हाँ अंकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ मैं मानता हूँ कि हम वहाँ पे जाते तो थोड़ा घूमते फिरते इंजॉय करते, बट मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बेहतर फील हो रहा है अंकल। और वांग जी भी तो मेरा ख्याल रख रहा है ना अंकल, तो अच्छा ही फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। तो लैंकुरन कहते हैं विंग तुम मेरे सामने मेरे नेफ्यू की ज़्यादा तारीफ मत करो, मुझे पता है मेरा नेफ्यू कैसा है। तो विंग कहता है हाँ अंकल मुझसे ज़्यादा तो आप जानते होंगे, बट फिर भी मैं ठीक हूँ अंकल यहाँ पे, और हम लोग कुछ टाइम के बाद वापस भी आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए अंकल। तो लैंकुरन कहते विंग तुम सच में यहाँ पे ठीक हो ना। तो विंग कहता ऑफकोर्स अंकल मैं ठीक हूँ, और वांग जी भी तो है ना मेरे साथ, है ना वांग जी। तो वांग जी कहता है हाँ हम ठीक हैं अंकल, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद लैंकुरन उन लोगों से बातें करता है, जहाँ पे सारे लोगों से मिलता है जहाँ पे वो लोग काम कर रहे थे। और वांग जी जो सारी जगह लैंकुरन जो सारी जगह पे घूमता है, क्योंकि वो भी कितने टाइम के बाद इस विला में आया था, इसलिए लैंकुरन भी जो आज के दिन वहीं पे रुकता है। तो विंग और वांग जी जो है ना अपने कमरे में आ जाते, अपने कमरे में नहीं, क्योंकि लैंकुरन के सामने तो वो कपल है ना, और एग्जैक्टली अब कह सकते वो दोनों अभी भी कपल है। तो जहाँ पे विंग और वांग जी जो ना लानवांग जी के कमरे में आ जाते ना, तो वो दोनों जो है ना एक दूसरे की ओर ही देख रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो जो कुछ भी कर रहे थे, जब लैंकुरन ने उसे डिस्टर्ब किया वो सारी चीज़ें बातें याद आती है, कैसे उन्होंने अपने प्यार को कन्फ्यूज़ किया कर, वो सारी चीज़ें उनको याद आती है। जहाँ पे लानवांग जी और विंग बेड पे आके लेट जाते, जहाँ पे वो दोनों जो ना ऊपर की ओर ही देख रहे थे, सीलिंग की ओर ही देख रहे थे, जहाँ पे उन दोनों के मुँह से कोई भी आवाज़ कुछ भी बातें हो ही नहीं रही थी। तो जो है ना हमारा विंग दूसरी ओर मुँह करके जो ना आंखें बंद कर लेता है, और वो जो है ना सो रहा था। तभी जो ना विंग को अपने कमर पे किसी के हाथ महसूस होते, वो धीरे से मुंह होता है। तो लानवांग जी कहता है ऐसे ही रहो, ऐसे कहता है, और विंग सिर्फ ऐसे ही रहता है। जहाँ पे हमारा लानवांग जी जो ना विंग को कस के हक करे हुए था, और जो है ना धीरे धीरे अपने सर को जो है ना विंग के नेक के पास ला रहा था, और नेक के पास लाने के बाद जो है ना विंग के कान के पास के विस्पर करते हुए कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ये तुम्हारी वार्मथ सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है,
ऐसे कहता है तुम्हारी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी है विंग। ऐसे लानवांग जी विंग के कान के पास आते हुए कहता है। और जब लानवांग जी विंग के कान के पास विस्पर करता है ना तो विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब महसूस होता है अपने बॉडी में। और लानवांग जी के जो हाथ जो थे ना विंग के बॉडी पे जो ना स्लाइडली घूम रहे थे, यानी पेट की तरफ जो है ना टमी के ऊपर ऐसे स्लाइडली घूम रहे थे। इसके कारण भी हमारे विंग को थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा था। और लानवांग जी जो है ना विंग के ईयर लॉब पे जो ना बाइट कर देता है, जिसके बाद जो ना विंग आउच की आवाज़ निकालता है, जहाँ पे लानवांग जी जो है ना ईयर लॉब्स पे किस करने के यानी बाइट करने के बाद जो ना वो वहाँ पे किस करता है और जो ना ईयर को सक करते जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता है लानसान लानसान क्या क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। बट लानसान को जो रिप्लाई नहीं था, लानसान जो है ना उसके ईयर लॉब के पास जो है ना सक करते जा रहा था और सक करते हुए जो ना वो निक के पास आ जाता है और जो बैक से ही हो ना वो निक को किस करते जा रहा था। तभी जो ना वो जो ना विंग को जो ना अपनी ओर मोड़ लेता है और वो जो ना विंग के तरफ देखता है, जहाँ पे विंग भी उसे ही देख रहा था और विंग का फेस जो ना रेड हो चुका था वहाँ पे। और लानवांग जो ना विंग के नेक के पास वो किस करना फिर से स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जो है ना हेवी सांस ले रहा था, गहरी सांस ले रहा था। जैसे जैसे जो है ना लानवांग जी जो है ना उसके नेक के पास किस करते जा रहा था, सक करते जा रहा था। और विंग को जो थोड़ा अपनी बॉडी में हॉट महसूस हो रहा था और विंग ने जो ना कंबल को ना कस के पकड़ लिया था पूरी तरह से। थोड़ी देर के बाद जो ना लानवांग जी छोड़ता है और वो विंग के लिप्स के पास आता है और विंग के जो है ना यानी लिप्स पे जो ना अपने थंब को रखता है और थंब को जो ना धीरे धीरे जो ना मूव करता है, जिसके बाद जो ना विंग के लिप्स जो ना वो रेड होते जा रहे थे। लानवांग जी जैसे जैसे विंग के माउथ पे जो थंब को रब करते जा रहा था ना, तो जो ना विंग के लिप्स जो थे ना वो रफ यानी रेड होते जा रहे थे। और लानवांग जी जो ना धीरे से अपने थंब को जो ना विंग के माउथ में एंटर करवाता है और विंग तो शॉक था। और लानवांग जी जो ना अपने थंब को जो ना विंग के माउथ में घुमाते जा रहा था और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था ये क्या कर रहा है करके। और लानवांग जी जब अपने विंग के माउथ से थंब को निकालता है, उसके बाद जो है ना वो विंग के साथ जो ना अपने लिप्स को अटैच कर देता है और विंग को जो ना किस करना स्टार्ट कर देता है। सब कुछ नॉर्मल था, सब विंग और नॉर्मली तरीके से ब्रीथ भी ले रहा था। बट लानवांग जी जो है ना कुछ टाइम के बाद अपनी बॉडी जो ना विंग के ऊपर प्रेस करता है और किस को डीप कर देता है और लानवांग जी विंग को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग बहुत हेवी से ऐसे लेना स्टार्ट कर देता है। और विंग लानवांग जी को पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट लानवांग जी जो है ना विंग को टाइटली पकड़ लेता है, उसके फेस को अपने हैंड को जो विंग के सर के नीचे लाता है और किसको डीप करते जाता है, जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी लानवांग जी जो है ना विंग को छोड़ देता है और लानवांग जी विंग के फेस की ओर देखता है, जहाँ पे विंग सांस लेते हुए कहता है क्या 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 तुम मुझे मार डालोगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे लानसान सिर्फ एक स्माइल करता है और विंग के नेक के पास आता है और विंग के नेक पे पास किस करते हुए जो ना विंग ने जो शर्ट पहना हुआ था ना, तो शर्ट की बटन्स ओपन करता है, धीरे धीरे शर्ट की बटन ओपन करता है, क्योंकि उन लोगों ने जो नाइट सूट पहना हुआ था। तो विंग शर्ट की बटन्स ओपन लानवांग जी शर्ट की बटन्स ओपन करता है, जहाँ पे लानवांग जी जो है ना विंग के नेक के पास किस करते जा रहा था और अपने हाथ को जो ना विंग के बॉडी के अंदर डालते जा रहा था और विंग को इससे जो ना हॉट फील होते जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है लानसान ऐसा मत करो, अंकल सुन लिया तो लानसान धीरे से कहता है कोई नहीं सुनेगा और मुझे रोको मत विंग, ऐसे कहता है। और विंग कहता है लानसान। तभी लानसान जो ना अपना हाथ जो ना जो जिस हाथ से विंग के बॉडी पे जो अपने हाथ को फिरा रहा था वो हाथ विंग के लिप्स पे रखते हुए कहता है मुझे जो करना है विंग करने दो, ऐसे कहता है प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, ऐसे लानसान सेक्सी सी वॉइस में कहता है। और हमारा विंग चुपचाप से जो ना लानसान कर रहा था उसे करने देता है, जहाँ पे लानवांग जी जो ना विंग के फुल बॉडी पे किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग के जो शर्ट था ना वो पूरी तरह से ओपन कर लिया था, जहाँ पे हमारा लानसान जो है ना विंग के फुल बॉडी पे किस करते जा रहा था। किस तक उसने जो विंग के जो चेस्ट पे एक भी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पे उसने किस बाइट नहीं किया था। और विंग के जो निपल्स थे ना वो भी थोड़ा फूल चुके थे और उसे दर्द हो रहा था और विंग जो अपनी माउथ से सेक्सी सी वॉइस निकल रहा था, तो ज़्यादा नहीं, वो विंग खुद की वॉइस को जो ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो विंग ने कुछ टाइम जो है ना अपने लिप्स को बाइट भी किया था और लानवांग जी सिर्फ विंग को किस करते जा रहा था, सब करते जा रहा था। और ऐसे ही करते हुए जो है ना लानवांग जी जो है ना अपने क्लोथ को निकालना स्टार्ट कर देता है और विंग सिर्फ जो है ना अपने फेस पे हाथ रखे हुए जो ना वो लानवांग जी को देख रहा था, जहाँ पे लानवांग जी ने जो है ना अपने पूरे क्लोथ्स को निकाल दिया था। लानवांग जी अपने लोअर गारमेंट्स को भी निकाल देता है
और विंग तो शॉक हो जाता है और विंग जो ना अपने फेस पे जो ना जल्दी से ये ना अपनी आंखों को ढकने के लिए हाथ रख देता है। और लानवांग जी विंग को ऐसे देखता है ना, तो लानवांग जी को जो है ना विंग बहुत ज़्यादा ही प्यारा दिखता है, क्योंकि विंग वैसे तो है ही प्यारा। और विंग अभी उसके सामने जो जिस पोजीशन में है जहाँ पे लानवांग जी के किस सकिंग के जो बाइट निशान है रेड रेड वाले, वो हमारे जो है लानवांग जी के सामने थे, तो और भी ज़्यादा हमारे लानवांग जी को एक्साइटेड करने के लिए काफ़ी थे। और लानवांग जी विंग के ऊपर आता है और विंग के हाथ को विंग की आंखों से हटाता है। और लानवांग जी कहता है, विंग मुझे देखो तुम, ऐसे कहता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कैसे करूँगा सब कुछ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे हर बॉडी के पार्ट को छूना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग जो उसे ब्लश करते देख रहा था, और लानवांग जी जो है ना विंग के पैंट को निकाल देता है। और पैंट को निकालने के बाद विंग के ट्राउज़र को भी निकालता है, जहाँ पे विंग जो है ना अपने हाथों को रख देता है और कहता है लानसान। तो लानवांग कहते हैं, विंग मुझे करने दो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है, नहीं ये तुम तो लानवांग शांत रहो, ऐसे कहता है। और हमारा लानवांग जी भी जो है ना विंग के ट्राउज़र को निकाल देता है, जहाँ पे विंग भी नेकेड था, लानवांग जी भी नेकेड था। और हमारा लानवांग जी जो तो विंग को घूर घूर के देखते जा रहा था, जहाँ पे विंग ने जो ना अपने हाथों को जो ना अपने प्राइवेट पार्ट पे रखा हुआ था, जहाँ पे विंग कहता है, लानसान प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत देखो मुझे। और लानसर कहता है, ओके नहीं देखता, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना हमारा लानवांग जी जो था ना विंग के फुल बॉडी पे किस करता है। किस करने के बाद जो है ना विंग के थाइस पे किस करता है, थाइस पे रब करता है वो। और विंग के लोअर पार्ट को भी जो रब करना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और लानवांग जी जो है ना अपने लोअर पार्ट को भी रब करता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी विंग को अपने पैरों को खोलने के लिए कहता है, बट हमारा विंग जो कहता है, नहीं ये फर्स्ट टाइम है मेरा। लानवांग जी, लानसान प्लीज़ जेंटल रहना। तो लानसान कहता है, ऑफ कोर्स, ऐसे कहता है। बट विंग जो फिर भी अपने पैरों को नहीं खोल रहा था, तो लानसान खुद अपने हाथों से उसके पैरों को खोल देता है। और लानसान जो है ना विंग के अंदर एंटर करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है, बट ये एंटर करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था। और लानवांग जी को ये पता नहीं है कि एंटर कैसे किया जाता है, एक्सेट्रा जो चीज़ें है ना, लानवांग जी को कुछ भी पता नहीं है। तो लानवांग जी जो हार्डली जो ना विंग के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था, विंग को दर्द हो रहा था और विंग ज़ोर से चिल्ला रहा था। और विंग कह रहा था, नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे अंदर नहीं जाने वाला, तुम कोशिश मत करो प्लीज़ लानसान, ऐसा मत करो। बट लानसान कहते हैं, विंग प्लीज़ मुझे करने दो। बट विंग कहते हैं, लानसान ये मुझे हर्ट कर रहा है, ये हर्ट कर रहा है लानसान, प्लीज़ प्लीज़। बट लानसान कहते हैं, विंग मुझे करने दो, मुझे करने दो विंग। बट विंग से जो ना वो दर्द हद से ज़्यादा हो रहा था, उसे पेन हो रहा था। और लानवांग जी जो ना एंटर हो जाता है हमारे विंग के अंदर, और विंग ज़ोर से चिल्लाता है। और लानवांग जी जो है ना विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे, और विंग के जो नोज़ था ना वो रेड भी हो चुका था। और लानवांग जी जो धीरे धीरे अपनी बॉडी मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो ना विंग को बहुत ज़्यादा हार्डली पेन होते जा रहा था, क्योंकि विंग का ये फर्स्ट टाइम था और लानवांग जी का भी ये फर्स्ट टाइम था। तो लानवांग जी को भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था इन सारी चीज़ों के बारे में। और लानवांग जी विंग के साथ धीरे धीरे बॉडी मूवमेंट्स को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग धीरे धीरे से ही चिल्ला रहा था। और लानवांग जी कुछ टाइम के बाद जो ना विंग के ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद जो ना वो विंग के बॉडी के अंदर अपने लोअर पार्ट को थोड़ा सा प्रेस करता है, जिसके बाद जो अंदर डीप चला जाता है, जहाँ पे विंग कहता है, यो लानसान ये बहुत ज़्यादा डीप जा रहा है, ऐसे कहता है। और लानसान ऐसे ही सिर्फ खड़ा रहता है जब तक विंग कंफर्टेबल नहीं हो जाए, जब से तक विंग का दर्द ना चला जाए। बट लानवांग जी सीधा विंग के ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद जो ना अपनी बॉडी मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर करते जा रहा था, जहाँ पे विंग चिल्लाते जा रहा था, क्योंकि विंग को फर्स्ट टाइम था ना, विंग को बहुत हार्डली पेन होते जा रहा था ये सब करते हुए। और लानवांग जी डीपली विंग के अंदर एंटर करते जा रहा था। और कुछ टाइम के बाद जो ना विंग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, जिसके कारण जो ना विंग को थोड़ा बेहतर फील होता है। बट कुछ टाइम तक ही वो था। बट लानवांग जी जब अपनी बॉडी मूवमेंट को तेज़ कर देता है ना, तो विंग का वो दर्द था ना वो अब हाई लेवल पे चला जा चुका था, जहाँ पे विंग सिर्फ चिल्ला रहा था दर्द के कारण, बहुत ज़्यादा ही चिल्लाते जा रहा था और लानवांग जी करते जा रहा था। और कुछ टाइम के बाद जो ना विंग को जो ये सब जो चीज़ें थी ना वो हो रही थी उसके साथ, वो पसंद आना स्टार्ट हो जाती। विंग जो सेक्सी सी वॉइस निकल रहा था, चिल्ला रहा था, विंग को पेन भी हो रहा था, प्लेजर भी महसूस हो रहा था, और विंग लानवांग जी का नाम लेते हुए चिल्ला रहा था। और लानवांग जी जो अपनी बॉडी मूवमेंट्स को तेज कर देता है और विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते जा रहा था। और लानवांग जी जो विंग को किस कर रहा था, उसकी बॉडी को नेक पे सक कर रहा था, और अपने जो बॉडी मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी थी, जहाँ पे विंग के पैर जो थे ना लानवांग जी के वेस्ट के राउंड लैप रफ थे। और जो विंग
का हाथ जो ना था वो लानवंग जी को कस के पकड़ा हुआ था, जहाँ पे हमारे विंग ने जो अपने नाखून से जो लानवंग जी के पीठ पे भी कुछ निशान बना दिए थे और लानवंग जी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। तो विंग और लानवंग जी कुछ ऐसे ही कुछ राउंड्स को कंप्लीट करते हैं और वो दोनों थक के ऐसे ही लेट जाते, जहाँ पे हमारा विंग जो लानवंग जी ऊपर था, जहाँ पे वो दोनों स्वेटी हो चुके थे पूरी तरह से, जहाँ पे वो दोनों ही गहरे गहरे सांसें ले रहे थे और लानवंग जी हमारे विंग के बालों पे जो धीरे धीरे स्लाइडली अपने हाथों को घुमाते जा रहा था और विंग गहरी गहरी सांसें, लानजान भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था इतने राउंड के बाद। और जो भी इन लोगों ने राउंड किए थे ना, हमारे लानवंग जी ने विंग के अंदर ही अपने लिक्विड को रिलीज़ किया था, उसने एक बार भी अपने लोअर पार्ट को बाहर नहीं निकाला था। और अभी भी जो वो लोग सो रहे हैं ना, वहाँ पे भी सेम वैसा ही है कि हमारे लानवंग जी ने विंग के अंदर से अपने लोअर पार्ट को नहीं निकाला है। विंग को अभी भी थोड़ा सा पेन हो रहा है, बट विंग अभी ठीक है क्योंकि लानवंग जी कोई बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा है ना, इसके कारण ये सब कुछ ठीक है उसके लिए पूरी तरह से। तो हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा विंग और लानवंग जी जो है, हमारा लानवंग जी उठने के बाद जो है ना वो थोड़ा सा मूव होता है, जिसके बाद जो ना उसे कराने की आवाज़ आती है, तो वो हमारे विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जो ना उसके साइड में लेटा हुआ था, तो उसका ध्यान विंग की ओर जाता है। तो हमारा लानवंग जी जो विंग की ओर देख रहा था, तभी जो है ना लानवंग जी थोड़ा सा और मूव होता है, तो जो ना विंग और थोड़ा सा कर रहा था, तब लानवंग जी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग की जो पीठ थी ना उसकी ओर ही थी और लानवंग जी पीछे से उसे हक किए हुए था ना, तो लानवंग जी का लोअर पार्ट विंग के अंदर एंटर था। तो लानवंग जी धीरे से जो अपने कंबल को उठाता है और देखता है, जहाँ पे उसे याद आता है कि हाँ सारी चीज़ें, और लानवंग जी अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर एंटर हुए देखता है ना, तो लानवंग जी को एक शरारत सुझती है और लानवंग जी जो धीरे धीरे ना अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जो ना नींद में ही कर रहा था और कर रहा देखो लानजान प्लीज़ अभी नहीं, प्लीज़ लानजान, ऐसे जो ना हमारा विंग कहते जा रहा था, बट हमारा लानजान बॉडी मूवमेंट देखता है कि विंग फिर भी जो ना ज़्यादा होश में नहीं आ रहा है, इतना करने के बावजूद भी सिर्फ विंग नींद में ही चिल्ला रहा है करके। तो लानजान जो ना ज़ोर से एंटर करता है, जिसके बाद जो ना विंग ज़ोर से अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद विंग दर्द से चिल्लाता है और कहता लानजान ऐसे कहता है, और विंग जो ना अपने मुंडी को पीछे करता है, जहाँ पे वो लानजान को एक स्माइल करते हुए देख रहा है। तो विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, मुझे सोने दो ना, तुम पागल हो गए सुबह सुबह स्टार्ट हो गए, ऐसे कहता है, जहाँ पे लानजान कुछ कहता है और लानजान जो है ना फिर से अपनी बॉडी मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग चिल्लाते हुए कहता है लानजान प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ो मुझे, सोने दो, मुझे दर्द हो रहा है। बट लानजान कहता है विंग बट हमने मॉर्निंग सेक्स तो नहीं किया ना इसलिए। तो विंग कहता है लानजान विंग की एक स्माइल कर रहा था, बट विंग को ये नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि विंग का फेस तो दूसरी तरफ था ना, लानजान बैक से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। तो हमारा जो लानजान दोनों विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते जा रहा था और विंग कहता है कि तुम एक नंबर के बिस्ट हो, तुम जैसा इंसान मुझे कैसे मिल गया, एक नंबर के बिस्ट इंसान, तुम राक्षस हो, तुम मुझे खाना चाहते हो, सिर्फ मेरी तकलीफ तुम्हें नज़र नहीं आ रही। विंग की एक बातें हो रही थी, बट लानजान भी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लानजान जी कुछ टाइम के बाद रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होने के बाद जो है ना वो अपने लोअर पार्ट को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद जो है ना वो हमारे विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग तो पूरी तरह थक चुका था, वो फिर से स्वेटी हो चुका था क्योंकि कल रात को जो है ना लानवंग जी ने विंग को क्लीन नहीं किया था ना, खुद वो क्लीन हुआ था। तो लानवंग जी विंग से थोड़ा सा दूर हो जाता है। उठने के बाद जो ना वो जो कंबल था ना, तो लानवंग जी ने जो ना अपने साथ ही खींच लिया था क्योंकि वो अपने कमर के अराउंड उसे रैप करना चाहता था। जब लानवंग जी ने कंबल हटाया ना, तो उसने विंग को देखा, जहाँ पे विंग जो लानवंग जी को गुस्से से देख रहा था और लानवंग जी ने देखा कि जो पेट पे है ना उसका वार्मथ लिक्विड जो ना विंग के अंदर से रिलीज़ होते बाहर निकल रहा है करके। तो लानवंग जी ने ये देखा, तो लानवंग जी ने जो है ना विंग की और एक स्माइल की और विंग तो लानवंग जी से कहते तुमने ये कंबल क्यों निकाला, ऐसे कहता है, और तुमने मुझे मेरी नींद क्यों ख़राब की। जहाँ पे लानवंग जी कहते विंग तुम कब तक सो गए, इतनी देर तो सो रहे थे ना, अभी तुम्हें रेस्ट करने का टाइम नहीं है, अभी हमें अंकल के पास भी जाना होगा, तुम भूल गए हो क्या। तो विंग कहते लानजान तुम मुझे क्यों नहीं सोने दे रहे हो, तुमने मेरी नींद ख़राब कर दी, ऊपर से मुझे इतना ज़्यादा पेन दे दिया तुमने, हाँ तुम सच में एक राक्षस हो पूरी तरह से। तो लानजान एक स्माइल करता है और लानजान जो है ना विंग से कहता है लगता है कि मैंने अपने प्यार से तुम्हें पूरी तरह से भर दिया है। जहाँ पे विंग उसकी ओर देख रहा था, जहाँ पे लानवंग जी जो ना विंग को इशारा करता है, जहाँ पे विंग जो है थोड़ा सा उठा है, उठने के बाद जो ना वो अपनी कमर पे हाथ रखते हुए नीचे की ओर देखते, जहाँ पे वो देखता है कि सच में वो लिक्विड बाहर निकल रहा है करके। जहाँ पे लानवंग जी एक स्माइल कर रहा था, जहाँ पे विंग कहता है लानजान
ऐसे कहता है। जहाँ पे लानवांग एक स्माइल कर रहा था और विंग के पास आता है और विंग से कहता है चलो मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ, ऐसे कहता है। और लानवांग जी विंग को उठाता है। उठाने के बाद वो वॉशरूम में आते हैं। वॉशरूम में आने के बाद जो है ना हमारा लानवांग जी वो विंग को क्लीन करते जा रहा था। और जो है ना क्लीन करते हुए लानवांग जी विंग की बॉडी को टच कर रहा था ना, विंग जो थोड़ा जो आउच की आवाज़ निकल रहा था क्योंकि विंग को थोड़ा पेन हो रहा था। बट लानवांग जी पे ये दूसरी तरह से ही सारी चीज़ें जो असर हो रही थी और लानवांग जी खुद को फिर से हार्ड महसूस कर रहा था। और लानवांग जी विंग की ना बात मानते हुए फिर से विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग ने जो है ना वहाँ पे अच्छे से अपने हाथों को जो है ना बाथटब से पकड़ा हुआ था। और विंग चिल्लाते हुए लानजान अभी रुक भी जाओ, बहुत हो चुका, लानजान प्लीज़ रुक जाओ, तुम्ही ने कहा था कि हमें अंकल से मिलना है, लानजान प्लीज़ प्लीज़। बट हमारा लानजान रुकता ही नहीं जा रहा था। उसे पता नहीं अब आज इतना जोश कहाँ से आ गया, तो वो रुक ही नहीं रहा था। और वहाँ पे फिर से वो दोनों 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद जो है ना लानवांग जी विंग को उठा के बाहर लाता है। बाहर लाने के बाद जो है ना वो विंग के लिए ना खुद के क्लॉथ निकालता है और विंग को पहनने में मदद करता है। जहाँ पे विंग पूरी तरह से लानवांग जी की ओर ना इतना गुस्से से देख रहा था ना कि हद से ज़्यादा। जहाँ पे हमारा विंग लानवांग जी को ऐसे देख रहा था कि वो लानवांग जी को अभी के अभी वो मारना चाहता है, ऐसे देख रहा था। बट लानवांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि लानवांग जी उसकी ओर जो है एक स्माइल करते हुए देख रहा था। सिर्फ लानवांग जी के फेस पे स्माइल थी। ऐसा लग रहा था कि लानवांग जी ने कुछ जीत लिया है, उसकी ट्रॉफी उसे मिल गई है। ऐसा लानवांग जी के फेस पे विक्ट्री वाली स्माइल थी। और विंग उसकी ओर गुस्से से देख रहा था। उसका गुस्सा जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहाँ पे लानवांग जी आखिरकार विंग से पूछ ही लेता है अब कब तक मुझे ऐसे ही देखोगे, क्या तुम फिर से वो सब करना चाहते हो। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हारे पास अभी कभी नहीं आऊँगा। जहाँ पे लानजान कहता है ऐसा तो हो नहीं सकता, अब हम लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया तो ये डेली बेसिस पे होगा, एवरी डे मीन्स एवरी डे। तो विंग कहता है नो। तो लानजान एक स्माइल करता है, कहता है ऑफकोर्स विंग ये तो होके रहेगा, देखना, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग लानवांग जी को एक जो पिलो था ना वो फेंक के मारता है। लानवांग जी उस पिलो को कैच भी कर लेता है। जहाँ पे विंग लानवांग जी की और गुस्से से देख रहा था। जहाँ पे विंग को जो ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और यहाँ पे ऐसी कोई मेडिसिन भी नहीं थी तो वो लोग पेन को काबू कर सके। बट कुछ टाइम के बाद जो ना लानवांग जी और विंग उस कमरे से बाहर आ जाते जहाँ पे विंग जो है ना अजीब सी डुलाती हुई अजीब सी चाल में चलते हुए आ रहा था। इधर उधर जो है ना सहारा लेते हुए उसने जो वांग जी ने भी उसे सहारा दिया था। बट विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और विंग कह रहा था ये सब तुम्हारी वजह से, तुम एक राउंड के बाद रुक नहीं सकते थे, तुम इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, रात तो ठीक था, सुबह भी तुमने मुझे छोड़ा नहीं और वॉशरूम में भी तुम मुझे नहलाने गए थे कि मेरे साथ वो सब करने के लिए गए थे। जहाँ पे लानवांग सब विंग की बातें सुन रहा था और विंग कह रहा था तुम्हारी वजह से मेरी कमर की हालत देखो क्या हो गई है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा सहारा लेना पड़ रहा है। तो लानवांग कहता है विंग ये सब तो रोज़ होने वाला है, तुम्हें अभी इसकी आदत डालनी होगी। जहाँ पे विंग जो है लानवांग जी जोर से चिमटी काटे, जहाँ पे लानवांग विंग की ओर देखता है। जहाँ पे विंग कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो लानवांग कहता है हम देख लेंगे ऐसे। तभी लानवांग कहता है क्या हुआ है विंग, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। जहाँ पे विंग अंकल को देख के गुड मॉर्निंग अंकल ग्रीट कहता है और कहता है कुछ नहीं अंकल मैं ठीक हूँ अंकल, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग और लानवांग जी जो है ना आके बैठ जाते हैं। जहाँ पे विंग को दर्द हो रहा था, विंग जब चेयर पे भी बैठा है तो विंग को दर्द होता है। जहाँ पे विंग जो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा था लानकुरन के सामने से। बट लानकुरन कहते विंग क्या हुआ है मुझे बताओ, ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो विंग कहता है अंकल नहीं मैं ठीक हूँ अंकल, ऐसे कहता है। जहाँ पे सर्वेंट जो थी ना वो खाना जो ब्रेकफास्ट था ना वो सर्व करते। जहाँ पे लानकुरन कहता है ओके अगर कोई भी प्रॉब्लम ना विंग तुम डॉक्टर को जल्दी दिखा देना, यहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर की व्यवस्था नहीं आसपास। तो विंग कहता है हाँ अंकल, और तुम लोग कब आओगे। जहाँ पे लानकुरन पूछता है तो वांग जी कहता है अंकल हम यहाँ पे 1 वीक तक रुकेंगे। और जहाँ पे लानकुरन कहता है क्या 1 वीक, तुम यहाँ पे क्या करोगे 1 वीक रुक के। तो लानकुरन वांग जी कहता है हनीमून अंकल। तो लानकुरन उसकी ओर दिखता है और एक स्माइल करता है और कहता है हाँ हनीमून पे ही तो उनको भेजना था, तो ये हनीमून करना चाहते तो उनको करने दिया जाए। लानकुरन यही सोचता है और वो वांग जी की ओर देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है ये सब कहता है तो हमारा विंग जो शर्मा रहा था और जो है ना हमारा विंग ब्रेकफास्ट कर रहा था ना, तो विंग का जो शोल्डर था ना वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसने वांग जी के कपड़े पहने हुए थे। तो जब विंग का शोल्डर गिरता है ना तो जो मेट्स 2 मेट्स थी ना वहाँ पे, तो वो जो खाना सर्व कर रही थी उनका ध्यान विंग के जो है ना शोल्डर की ओर जाता है। जहाँ पे लानकुरन जब देखता है कि वो मेट्स रुकी है करके तो लानकुरन भी उधर देखता है। जहाँ पे वो विंग के शोल्डर पे कुछ निशान देखता है, जिसके बाद जो ना लानकुरन अपने सर को नीचे कर देता है। जहाँ पे वांग जी भी नोटिस करता है कि वो मेट्स खाना परोसते परोसते रुक गई करके। तो वांग जी भी देखता है हमारी विंग की ओर।
जब वो विंग की ओर देखता है ना तो वो वांग जी जल्दी से जो है ना विंग के शोल्डर को रैप कर देता है, जहाँ पे विंग का तो कुछ ध्यान नहीं था। विंग चुपचाप से जो नीचे सर कर खा रहा था, क्योंकि वो इतनी जो बातें थी हमारा वांग जी कह रहा था कि हनीमून एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, तो विंग थोड़ा शर्मा रहा था ना। तो जब वांग जी विंग के शर्ट को संभालता है ना तो विंग को ख्याल आता है कि क्या हुआ। ऐसे जो है ना विंग ऊपर की ओर देख रहा है, जहाँ पे वो लैंडकरन दूसरी ओर देख रहा था, जहाँ पे मेट्स भी थोड़ा दूसरी ओर देख रही थी, और मेट्स जो शर्मा रही थी करके, जहाँ पे विंग तो शौक था। और वांग जी जो विंग की शर्ट को अच्छे से जो ना अच्छे से उसे टाई कर देता है, और विंग से थे विंग खुद को संभालो, क्या सबको बताओगे। तो विंग कहते हैं तुम्हारे कपड़े बहुत ज़्यादा लूज है, और विंग जो है ना जल्दी से वहाँ से भाग के चला जाता है। और जब वो जा रहा था ना वो उसको दर्द हो रहा था, बट उस टाइम पे वो वहाँ पे रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उस मेट्स के सामने ऊपर से जो लैंडकरन के सामने वो सारी चीज़ें उसकी रिवील हो गई करके, तो विंग जल्दी से जो है ना अपने कमरे में भाग के चला जाता है, यानी वांग जी के ही कमरे में रिटर्न भाग के चला जाता है। और लैंडकरन जो वहाँ पे बैठा हुआ था ना वो जो है ना एक स्माइल कर रहा था, और लैंडकरन वांग जी की ओर देखते कहता तुम चाहो तो वांग जी 1 महीना यहाँ पे रुक सकते हो अपने हनीमून के लिए, कोई बात नहीं, मैं तुम लोग मत आओ, यही मेरे लिए बेहतर होगा, तुम इंजॉय कर सकते हो अपने हनीमून को। जहाँ पे वांग जी भी ब्लश करता है, और जो मेट्स थी ना वो तब तक वहाँ से जा चुकी थी पूरी तरह से। जिसके बाद जो है ना हमारे लैंडकरन वहाँ से चले जाते हैं, और वांग जी को जो है ना कहते तुम यहाँ पे रुक ही जाना, ऐसे कह देते। जहाँ पे वांग जी कहते अंकल हम 1 वीक के बाद आ जाएंगे। तो लैंडकरन कहते कोई बात नहीं वांग जी, तुम अपने हनीमून पे आए हो वैसे भी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी सिर्फ कहता है, जिसके बाद लैंडकरन वहाँ से चले जाते। वो स्माइल कर रहे थे कि हाँ कुछ वहाँ पे नहीं है, कुछ हुआ नहीं, बट यहाँ पे तो सारी चीज़ें हो रही उन दोनों के बीच में। तो लैंडकरन ये सारी चीज़ देख के खुश थे, और कहते हैं मुझे अपना नेफ्यू जल्दी मिल जाएगा, ऐसे लैंडकरन कहते हैं, यानी पोता जल्दी मिल जाएगा, ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अभी हमारा विंग जो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे करके, कहाँ पे जाके अपने आप को डाले, यानी वो चाहता है अभी खुद को किसी मिट्टी में जाके वो गाड़ दे करके, एक पानी में जाके डूब जाए करके। और विंग जो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। और लानवांग जी आता है अपने अंकल को छोड़ने के बाद, विंग तो बाहर ही नहीं निकला था लैंडकरन के जाते टाइम भी। वांग जी आता है, और वांग जी आने के बाद जो है ना विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो है ना बेड पे ऐसे ही लेटा हुआ था, और विंग जो है ना अपने फेस पे उसने तकिया रख दिया था, और विंग सोच रहे थे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी आता है विंग के पास और कहता है विंग, जहाँ पे विंग कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मेरे ऊपर से गिर गया, सब लोगों ने देख लिया, अंकल ने खास करके। तो वांग जी कहते कोई बात नहीं, उनको समझ में आता है कि कपल के बीच में ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती है, ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। तो विंग कहता है फिर भी लांझान, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांझान कहता है कोई बात नहीं विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरे लिए। जिसके बाद लांझान कहता है कोई बात नहीं विंग, ऐसे कहता है। और अंकल जा चुके हैं। तो विंग कहता है क्या, मैं उनको सीओपी भी करने के लिए नहीं आया। तो लांझान कहता है कोई बात नहीं, अंकल समझ सकते। इसके बाद जो विंग कहता है लांझान, तो वो लांझान कहता है जहाँ पे विंग लानवांग जी को तकिया फेंक के मारते हुए कहते ये सब तुम्हारी ही गलती है, ऐसे कहता है। जहाँ पे लानवांग अब मेरी कैसी गलती है। तो विंग कहता तुमने मुझे रात भी नहीं छोड़ा, दिन में भी नहीं छोड़ा, इसलिए ये जो तुमने अपने बाइक के निशान दिए हैं ना सकिंग के, तो वो निशान सबको रिवील हो गए। तो मेरे सुबह तक जो कुछ निशान फीके भी पड़ जाते, बट तुमने उनको फिर से डार्कनेस से भर दिया, और मेरे ऊपर इतने रेड निशान बना दिए तुमने। तो लांझान कहता क्या हुआ तुम्हें, ये तो मेरा प्यार था तुम्हारे लिए, तो मैं अपना प्यार जब चाहे तब दिखा सकता हूँ अब तो विंग कहते हैं नो, मुझे तुम्हारी इतने ज़्यादा प्यार की ज़रूरत नहीं, मुझे इतना ज़्यादा प्यार की ज़रूरत नहीं है तुम्हारा प्यार। तो लांझान कहता है बट विंग मैं तो तुम्हें देना चाहता हूँ ना, ऐसे कहता है। और लानवांग जी जो है ना विंग के ऊपर आने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया। तभी जो है ना विंग कहता है लांझान अब नहीं, अब मुझे सोने दो चुपचाप से, मुझे रेस्ट करने दो, वैसे भी तुमने मुझे सुबह उठा दिया और ये सब कुछ हो गया, ऐसे कहता है। जहाँ पे लानवांग जी कहता है ऑफकोर्स तुम अभी नींद ले लो रात को, क्योंकि मैं तुम्हें सोने देने वाला नहीं, तब तक मैं अपना काम देख लेता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग ओके कह देता है, क्योंकि विंग को अभी काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि विंग की मदर जो है ना मिसेज वी, वो सारे काम जो है ना संभाल रही है विंग के ऑफिस के। और लानवांग जी के भी ऑफिस के काम संभाले जा रहे, जहाँ पे लैंडकरन संभाल रहा है, बट वांग जी कुछ प्रोजेक्ट को भी वो खुद हैंडल कर रहा है ना, कुछ सारी चीज़ों को। तो लानवांग जी अपने काम करना स्टार्ट कर देता है और विंग सो जाता है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, आगे क्या होता है। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।